अब मोदी सरकार के टर्म की बात की जाती है तो 1 महीने पूरे होने वाले हैं थर्ड टर्म के, और उससे पहले लालू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने कहा कि दिल्ली में कमजोर सरकार है जो अगस्त तक गिर जाएगी, चुनाव कभी भी हो सकता है। आरजेडी के कार्यकर्ता इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे, चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, आगे बढ़ना है। आपको लालू यादव का बयान सुनाते हैं जो उन्होंने मोदी सरकार को लेकर दिया। आप सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से करती है कि चुनाव कभी भी एक तरह करते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अलग करके अलग इनकी सरकार नहीं है। अब लालू यादव मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं। उस दावे को शिवसेना उद्धव गुट सही बता रही है। संजय राउत ने कहा कि लालू यादव सही बोल रहे हैं, मोदी सरकार बैसाखी के भरोसे है, किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में तूफान चल रहा है और बीजेपी के साथ नायडू नीतीश टेंशन में है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वो डगमगा जाएगी और आने वाले पिछले 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? लालू प्रसाद मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है सरकार गिरेगी? ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैसाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। अब लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा कि लालू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे। लालू यादव घबरा गए हैं, ऐसे में उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और इस देश को बढ़ा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। इसलिए अब बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करती है, नीतीश कुमार जी में विश्वास करती है, एनडीए भाजपा में विश्वास करती है। अब बिहार की जनता जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है, बिहार को बर्बाद और बदनाम नहीं होना देना चाहती है। आप देख लीजिएगा कि अगस्त में लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और भ्रष्टाचारी का धड़कन रुक जाएगा। लालू यादव जी के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो अब सपना जो देख रहे हैं, बड़ा उनको घबराने वाला सपना आ रहा है। माँ भारती के संतानों का आशीर्वाद मिला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और तीसरी बार भारत विश्व गुरु की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है और अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले घबरा रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि किसी को मोदी सरकार के थर्ड टर्म पर डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी सरकार 5 साल चलेगी। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे, परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे, यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है।
हकीकत है और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब लालू यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में इस वक्त अपराध चरम पर है, रोज कोई ना कोई पुल गिरता है जिसे लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो। इंजीनियर्स के खिलाफ हुई कार्रवाई से साबित होता है कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करे। अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार ही नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को और सुनने को मिली। जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के 2 मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में मजबूत कौन है, इसका एक टेस्ट तो हो चुका है जब स्पीकर को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर बातें सामने आई थी, जहां पर एनडीए ने अपना स्पीकर चुन लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन हार गई। और उस दौरान तो टीएमसी ने जिस तरह से अपना रुख रखा और जिस तरह के बयान दिए, वैसे में सवाल तो उनके ऊपर भी बनता है कि यह जोड़ कितना मजबूत है।